आलोक राज सर, उनका एक ट्वीट था कि भाई हम 7 नवंबर को विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। और उन्होंने लिखा है कि भाई हम अभी 7500 पदों पर ही काम कर रहे हैं और इसमें स्पेशल एजुकेशन की जो सीट है वो बिल्कुल शून्य है। अब ये हो जाने के बाद में कई सारे बच्चों में एक तनाव भी है, और देखो होगा भी तनाव। ये बहुत कम पद है, क्योंकि इसमें जब वर्गीकरण हो जाएगा ना, L1 का अलग, L2 का अलग, फिर L2 में भी आपके, फिर उसमें TSP अलग और बाकी का अलग हो जाता है, फिर L2 में भी हर विषय का अलग अलग हो जाता है, उसमें फिर और आरक्षण लग जाते हैं, तो सीटें 100-150 सीटें बचती हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक निराश हो जाता है बच्चा, हतोत्साहित हो जाता है, भले कुछ भी कहो आप, चाहे मैं होता तब भी हतोत्साहित होता, और आप भी हतोत्साहित हैं। और कई सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं कि सर हम काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सीट में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे तो इतने तनाव में हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो काफ़ी टाइम से तैयारी करी और बिल्कुल शून्य पोस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में करें क्या आप? क्या डाइवर्ट हो जाएं कि भाई अध्यापक को छोड़ के किसी और तैयारी में चले जाएं? क्या हम अध्यापक को ही करते रहें? क्या सीट बढ़ेगी? बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से बच्चे जितने भी हैं थोड़े से भ्रमित भी हैं, थोड़े से हतोत्साहित भी हैं। बाकी देखो, मैं आपको बात बताऊं, हम शिक्षक लोग जो हैं, मेरा मन भी नहीं था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन इतने सारे प्रश्न थे कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, बताओ। अब मैं हम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारी बात भी सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कोचिंग वाले। अब देखो, कोचिंग वाले हैं तो अब उसमें कोई अपराध तो है नहीं, और ऐसे कह के और उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। तो भले ट्विटर वॉर करो चाहे कुछ भी करो, सुनी जाती है जनप्रतिनिधियों की, सीधी सी बात है। तो हम केवल वीडियो बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा हतोत्साहित से प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम मार्ग दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। आप हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सबसे आसान काम होता है टीचर के बारे में कुछ भी बोलना, कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया। हम कर ही क्या सकते हैं? हमारी सुनता ही कौन है? हम कौन से विधानसभा में जाते हैं? हम कौन से IAS अधिकारी हैं जो वहाँ पे सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं? हम शिक्षक हैं, कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं और यहाँ आपको मार्गदर्शन देते हैं। इससे अधिक हमारी कुछ भी वो नहीं है। और इवन हमारे ऊपर तो मार्केट का एक बहुत बड़ा वर्ग कोचिंग माफिया जैसे टैग लगा देता है, तो सुनी भी ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। फिर भी मार्गदर्शन हम देंगे, और कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है हमें बड़े पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो अब देखो, कुछ भ्रम या कुछ डाउट्स आपके दिमाग में बता देता हूँ। पहला प्रश्न ये था कि जो स्पेशल एजुकेशन है, क्या उसकी सीट बढ़ेगी? देखो, जब 0 पोस्ट है तो ये कभी डबल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर उनको पूरा नए सिरे से करनी पड़ती है, क्योंकि 0 सीट होती है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते, और जब फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो आप डबल सीट कैसे कर सकते हो? तो स्पेशल एजुकेशन में अभी सीट बढ़ने की संभावना जो है वो इस समय तो नहीं है, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि 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 हम इस बात को लेके श्योर नहीं है कि अभी तक तो आलोक राज सर भी श्योर नहीं है कि भाई सीट होगी कि नहीं होगी। क्या पता सरकार से प्रपोजल आ जाए और ये लोग सीट बढ़ा के और कल को नया विज्ञापन जारी कर दें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आप पछतावा होगा आपको कि यार पढ़ रहे थे अच्छे से, क्यों छोड़ी तैयारी। संस्कृत शिक्षा विभाग में मुझे लगता है स्पेशल एजुकेशन की सीट है, कुछ सीट है, तो डेफिनेटली उसका फायदा भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि संभावनाएं बनती हैं कि आगे हो भी जाए। अगर मान लो नहीं भी होता है तब भी अब लॉस वाली बात, देखो जितना हो चुका है वो तो हो चुका है। अब 2 महीने और ढंग से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ा हुआ सिलेबस आपको दूसरी वैकेंसीज में भी काम आ जाएगा। इसलिए जो भी विशेष शिक्षा के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी वैसे जारी रखें। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास में? अच्छा, इसके बाद में आपके पास में कोई विकल्प हो, जैसे हाई कोर्ट LDC है, किसी के पास में वन रक्षक वनपाल का है, किसी ने अगर BA कर रखा है तो L1 का बच्चा जिसने किसी ने BA कर रखी है, जिसके 50% जो है वो है, तो वो L2 में भी एलिजिबल होता है, तो उसमें भी उसको जा सकता है। हालांकि स्पेशल एजुकेशन में L2 में भी पोस्ट नहीं है। किसी के पास BA है तो SI की तैयारी की और भी शिफ्ट हो सकता है। तो कई सारे विकल्प है, जैसे SI का विकल्प बनता है, वन रक्षक का विकल्प बनता है। इसके अलावा किसी के पास में LDC वगैरह का, जो हाई कोर्ट के LDC वैकेंसी आई उसका विकल्प बनता है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी वैकेंसी, जैसे लैब असिस्टेंट है, इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, इसका भी एक विकल्प बनता है। तो अगर आप 1 महीना एटलीस्ट तैयारी बढ़िया जारी रखें, नवंबर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नवंबर तक आप तैयारी जारी रखें। मान लो अगर पोस्ट इधर उधर हुई तो आपको गम नहीं होगा समय खराब करने का। उसके बाद लग जाए कि अब कोई संभावना नहीं है सीट वगैरह आने की, तो इनमें से कोई एक भर्ती देख के जिसमें भी आप योग्य हो, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो SI की तरफ जा सकता है, वन रक्षक जो है वो 12वीं पास भी आता है, वनपाल वन रक्षक, उसमें भी जा सकता है, LDC LA वगैरह। अगर किसी में फॉर्म नहीं भरा या किसी में वो एलिजिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास में यही विकल्प है कि वो भविष्य की रूपरेखा तैयार करे और उसके अनुसार अपनी तैयारी करे। वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करे, वो BEd भी कर सकता है, और साथ में आपके आगे BEd करने के बाद ग्रेड 2 फर्स्ट या जो भी उसको वैकेंसीज नजर आती है उसके अनुसार वो एक भावी रूपरेखा बना के अपना काम शुरू करें। क्योंकि देखो, गम मनाने से होगा कुछ नहीं, समय खराब होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आप अकेले के लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। इसलिए जो भी स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि अभी तैयारी जारी रखें, एटलीस्ट एक 1.5 माह तक तो। और उसके बाद में आपको लगे कि भाई अब कुछ भी नहीं होना, वो सारी चीज़ें वैसे क्लियर होती जाएगी, तो फिर आप अन्य विकल्प तलाशें। अगर अन्य विकल्प, क्योंकि देखो, आप जैसे SI की दोगे, हिंदी आपकी पढ़ी हुई, GK आपके पढ़ा हुआ होता है, 70% कोर्स पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के आप बढ़िया दे दीजिए। फिर भी इनमें भी किसी में एलिजिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई नई रूपरेखा बनाइए। नई रूपरेखा क्या हो सकती है? आप ग्रेजुएशन पूरा करिए, BEd करिए, और साथ में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह की एक बढ़िया सी तैयारी वापस शुरू कर दीजिए। 1-2 साल बढ़िया तैयारी कीजिए, जब जैसे एलिजिबल होंगे काम हो जाएगा। तो देखो, कुछ समय तो लगेगा, ये तो तय बात है। अब इसमें हो और कुछ ऑप्शन नहीं है, फिर या फिर पढ़ाई छोड़ दो, और तो क्या कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई छोड़ने की बजाय मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों को आप करना। स्पेशल एजुकेशन के लिए मैं यही बात कहूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बात आती है L2 के जो स्टूडेंट हैं। देखिए, L2 के जो स्टूडेंट हैं उनके पास में सीट बेशक कम है, परंतु सीट है। अब आप सोचिए कि
L1 का हो या L2 का, स्पेशल एजुकेशन वालों के तो जीरो हो गई ना। इसलिए बेशक कम है, परंतु है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, इसलिए सीट है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, बहुत अच्छे का मतलब होता है कि 150 प्रश्न जो आने हैं पूरे तैयार है आपके, और आप उसमें 110-15 नंबर ला सकने की स्थिति में है, 110-15 प्रश्न करने की स्थिति, नंबर नहीं, प्रश्न करने की स्थिति में है, तो अपनी तैयारी जारी रखें किसी भी सूरत में। 110-15 मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी में कम कर सकते हो। तो तैयारी जारी रखें, क्योंकि देखो तैयारी छोड़ने का जो निर्णय है ना आपका, ये फिर यूं हो जाएगा कि आप इस वैकेंसी तो सीधे बाहर हो गए, कल को मान लो L2 के पोस्ट आज जो है वो 7,500 से 15,000 हो जाती है, क्योंकि 100% बढ़ने का विकल्प तो हमेशा खुला रहता है। मान लो 15 हो गए, तो फिर आप दुखी होंगे कि यार मैंने तैयारी छोड़ी क्यों। जब चूंकि इतना कर चुके हैं तो 2 महीने और कर लीजिए। तीसरी बात, अगर आप छोड़ने का प्लान कर चुके हैं कि भाई अब हम L2 नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है जैसे जैसे अब किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे किसी का हिंदी है, किसी का जैसे गणित है, किसी का सिंध, कोई भी लैंग्वेज भाषा कोई भी हो, अब ये जैसे कोई स्टूडेंट है, तो इनको तो क्यों छोड़नी है तैयारी बताओ, क्योंकि इनके सेकंड ग्रेड में भी यही सेम चीज़ें आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी यही है, थर्ड ग्रेड में भी वही चीज़ें हैं। हालांकि गणित का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे साइंस पूरी पढ़नी पड़ती है। तो गणित हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है या अंग्रेजी भाषा है, इनमें तो मुझे लगता है कि इनको तो तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, इनको तो L2 भी देना चाहिए बढ़िया से, उसके बाद में वापस जो भी एक्स्ट्रा एडवांस सिलेबस है उसको लेके, जिसकी भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए जो टारगेटेड है उसका, उसकी ओर लग जाना चाहिए। SI के लिए तो SI के लिए लग जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कोई SST का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, साइंस वालों के साथ में बड़ी ट्रेजडी है, क्योंकि साइंस वालों को फिजिक्स भी पढ़ना है, सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। तो अब देखिए, अब जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है या SST का स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं छोड़ के फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाऊँगा, तो देखो फर्स्ट ग्रेड की तरफ केवल वही छोड़ें जिसको लगता है कि वो पिछली बार डबल में हो गया था, सिंगल में रह गया है, या पिछली बार फर्स्ट सेकंड पेपर में शानदार मार्क्स थे, केवल फर्स्ट पेपर के अंदर ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, इस कारण रह गया है। वो बच्चे L2 से डाइवर्ट होकर फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं, जिनका छोड़ कौन सकते हैं, जिनका डबल हुआ, चाहे सेकंड ग्रेड में हुआ हो। हिंदी वाले ने ये तो छोड़नी नहीं है, इनको तो तैयारी छोड़नी नहीं है, इनको तो L2 की जारी रखनी है। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का SST के स्टूडेंट है या साइंस के स्टूडेंट है, या डबल में हो रखे थे, या पहले पेपर के कारण या दूसरे पेपर के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए, 40% क्राइटेरिया नहीं हुआ, लेकिन सेकंड का स्कोर सिलेक्शन से ज़्यादा अच्छा था, ऐसे स्टूडेंट है। या फिर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने L2 की तैयारी अभी सेकंड ग्रेड के बाद ही शुरू करी है, अभी अभी तैयारी शुरू करी है, सेकंड ग्रेड का कोई 10-20% सिलेबस भी ठीक से पढ़ा नहीं है। तो ऐसे बच्चे अगर डिसीजन लेते हैं कि भाई अब हम L2 नहीं करेंगे, बल्कि ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या फिर ऐसा ही करेंगे, तो वो छोड़ सकते हैं तैयारी। बाकी जिस किसी ने अच्छा पेपर अच्छे से तैयार कर रखा है 150 प्रश्नों का, और वो 100-110 की काबिलियत रख रहा है, उसको लग रहा है कि 110 प्रश्न तक मैं कर लूंगा, जनरल का स्टूडेंट है, उस अकॉर्डिंग आप 4-5 कम कर दो, तो मुझे लगता है कि उसको L2 की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। भाषा वालों को नहीं छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ में जहाँ तक जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि ये साइंस में भी सीट कम है और फिर सेकंड ग्रेड में काफ़ी चीज़ें अलग हो जाती है। सेकंड ग्रेड में जैसे मैथ है, तो वो तो मैथ वालों का तो ठीक मैथ आ जाती है, लेकिन जैसे साइंस का है तो साइंस में फिर उनको फिजिक्स भी करनी पड़ती है, उनको केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। तो ऐसे इस स्थिति में वो एक आधा ऑप्शन चुन सकता है दोनों में से। और जिन्होंने L2 को बहुत नहीं पढ़ा है, अभी कोई 20-30% सिलेबस ही पढ़ा है, लेकिन उनका सेकंड और फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है, तो उनको समय नहीं खराब करना चाहिए L2 पे, उनको सीधे शिफ्ट हो जाना चाहिए किस पे, सीधे चले जाना चाहिए सेकंड या फर्स्ट पे। अब मेरे पास आप आओ कि सर मेरा सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत खराब गया, मेरी तैयारी अच्छी थी और सेकंड ग्रेड की ही मैंने तैयारी करी थी, उसके बाद मैं L2 पे लगा हूँ,